नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षर भारत। उत्तर प्रदेश के बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव अब खुलकर सड़क पर आ गया है। बलिया में लेखपाल संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब ये विरोध सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं, बल्कि जुबानी जंग में भी बदलता दिख रहा है। धरना के दौरान मंच से एक लेखपाल ने सीधे जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि उन्हें तानाशाह तक कह दिया गया। एकदम उस तहसील से आगे निकल जाना है, उस तहसील से आगे निकल जाना है, उससे हम पीछे चल रहे हैं। दिन भर ये चल रहा है साथियों। और इस उत्पीड़न के क्रम में हमारे लेखपाल साथी, हमको लग रहा है कि कम से कम 25 लोग तो घायल हो गए मोटरसाइकिल से जाने में। अभी कल ही हमारे सिकंदरपुर के साथी अनूप भाई घायल हो गए, उनके सर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। इन सब का कसूरवार, इन सब का जिम्मेदार ये जो हमारा जिले का तानाशाह बैठा है ये है, और दूसरा कोई नहीं है। उनको नंबर 1 चाहिए और हमें हमारी जान की कोई परवाह नहीं। साथियों, स्थिति ये है कि कोई साथी घायल हो जाता है तो ग्रुप में जब हमारे तहसीलदार साहब है वो लिखे कि अरे यार हेलमेट पहन के चला करो। उसी में ये सब कभी तो लिख सकते थे कि कहाँ हो, कैसे हो, किसी स्थिति में हो। मामला यही नहीं रुका। एक लेखपाल ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, अरे पाकिस्तान भेज दो, जिसके बाद पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया। दरअसल विवाद की जड़ में है ट्रांसफर। रसरा तहसील के एक लेखपाल को अचानक बैरिया तहसील भेज दिया गया। लेखपाल संघ का आरोप है कि ये स्थानांतरण तुगलकी फरमान की तरह लिया गया फैसला है। अगर ट्रांसफर वापस नहीं हुआ तो हम लोग धरने से पीछे नहीं हटेंगे। हेलमेट पहन के चलिए, हमें सुरक्षा की व्यवस्था बताई जा रही है। अरे हमारी सुरक्षा तो तुम कर नहीं रहे हो, व्यवस्था हमें बाद में बता रहे हो तुम। और इसी उत्पीड़न के क्रम में साथियों हमारे तहसील अध्यक्ष हैं भाई मनीष भाई, इनको तुगलकी फरमान जारी करके इनको बैरिया भेज दिया गया। अरे हम बोलो तुम्हारी चलते तो पाकिस्तान भेज दो, तुम्हारे मतलब है तो बैरिया के जिले से बाहर है। बैरिया भेज दो या सिकंदरपुर भेजो या तेलधरा भेजो, नौकरी हमारे सारे साथी कहीं भी कर लेंगे। और ये सही है कि लेखपाल जितना मेहनत करता है वो किसी विभाग का कोई व्यक्ति उतना मेहनत नहीं करता है। लेखपालों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से उन्हें लगातार अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और अब ये मामला असहनीय हो चुका है। हैरानी की बात ये है कि जिस बलिया ने फार्मर रजिस्ट्री में 74वें स्थान से छलांग लगाकर मई महीने में 6ठा स्थान हासिल किया, वहीं आज प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव की तस्वीर सामने आ रही है। काम है फार्मर रजिस्ट्री करना कृषि विभाग का काम है। कृषि विभाग के पास इनकी औकात नहीं है कि उनसे एक काम करा ले। हमारे यहाँ लोग जाते हैं, पंचायत सहायक है, सेक्रेटरी है, मैं फोन करके जब जाता हूँ बताता हूँ ये लोग आ नहीं रहे हैं तो क्या कहा जाता है, अरे भाई आप अपना काम देखिए, उनसे कोई मतलब नहीं आ रहा, मूर्ख काम तो उन्हीं का है, हम तो सहयोग में लगे हैं। सहयोग करते करते हम लोगों की जान जा रही है। पिछले 3 महीनों से एक दिन किसी साथी को छुट्टी नहीं मिला है। सबका नेता सेता में छूट गई। अरे भैया हितई मतलब टूट टूटे की स्थिति में आ गई है। इसी तरह आप नौकरी कराएंगे यहाँ बैठ के? हाँ, जिलाधिकारी आपका परिवार नहीं है, आपका घर परिवार नहीं है। गजब तमाशा है भाई। तो इस तमाशा के खिलाफ आवाज बुलंद होगी और तब तक बुलंद रहेगी जब तक भाई मनीष गौतम का तुगलकी फरमान वापस नहीं हो जाएगा। और इसके साथ साथ जितने चीजें हमारे संगठन द्वारा मांगी गई है पूर्ति नहीं कर देते। साथियों, बस इसी शब्द के साथ जाने न करते अपनी बात को। लेखपाल संघ का आरोप है कि रसरा तहसील अध्यक्ष का ट्रांसफर निजी द्वेष के कारण किया गया और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। मैं निर्भय नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ बलिया। बोलिए। हमारी समस्या यह है, मैं आपसे अवगत करा दूं कि विगत 6 महीने से
हर तहसीलों में लेखपालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है, और हद तो यह हो गई कि जनपद बलिया जो फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं। हर लेखपाल, मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उसका प्रचार प्रसार करवाया, आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाया। पूरे लेखपाल जनपद बलिया के एक लेखपाल सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक क्षेत्र में रहकर एक घर जाकर एक व्यक्ति संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराता है। उसका परिणाम यह मिला कि जनपद 74वें स्थान से कल 4 मई 2026 तक 6वें नंबर पर आ गया। उसके बावजूद तहसील अध्यक्ष असला मनीष गौतम है, जिनका उन तहसील में कार्यकाल अभी 5 साल भी नहीं हुआ है। अध्यक्ष पद पर अभी 1 साल हुआ है, उनका लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, और उनका एक तहसीलदार के निजी द्वेष से उनका स्थानांतरण बैरिया कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग धरने पर बैठे हैं कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं हो, वह स्थानांतरण वापस नहीं होता है। और जो पूर्व में हमारी मांग पत्र दिया गया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 बार पत्र भी जारी किया गया है, वो अभी आज तक तहसीलों से मांग पूरा नहीं हुआ, जिला स्तर से कोई मांग पूरा नहीं हुआ। जब तक वह मांग पूरा नहीं होता है, हमारा मांग पूरा नहीं होता है, तब तक हम धरना स्तर से नहीं हटेंगे। हमारी पहली मांग यह है कि जो मनीष गौतम का स्थानांतरण नियम विरुद्ध किया गया है, उसको वापस लिया जाए। शेष आप लोग जानते हैं कि आय जाति निवास का सत्यापन लेखपाल करता है। एक सत्यापन शासनादेश से उसको 5 रुपया मिलता है। 1 अगस्त 2024 से लेकर आज तक मानदेय उसका बाकी है। कई बार जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्र तहसीलों में जारी किया गया और आज तक वो नहीं दिया गया है। क्रॉप कटिंग का पैसा जो तहसीलदारों खाते में चला गया है, वो नहीं दिया गया है। किसी गणना का पैसा जो रुपये जिले पर आ चुका है, वो नहीं दिया गया है। एक लेखपाल के पास 1 से कई अतिरिक्त हल्के हैं, 4 अतिरिक्त हल्के, 5 अतिरिक्त हल्के हैं। उसके बावजूद उसको दोपहर 2 बजे एक सूचना मांगी जाती है कि अभी 10 मिनट में दो। और हम लोग की विडंबना यह है कि एक नियम विरुद्ध स्थानांतरण 11 अप्रैल को हुआ था 173 लोगों का। उसमें हमने कई लेखपालों का आवेदन दिया, मैचुअल में पारस्परिक जिसको कहते हैं, आवेदन दिया गया। तो आज तक आवेदन वो जिलाधिकारी महोदय स्थानांतरण नहीं किया गया। उसके लिए CRO महोदय की और जिलाधिकारी महोदय की कलम सूख जाती है, और लेकिन एक ट्रांसफर होता है लेखपाल का, तो 1 घंटे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लैपटॉप का पैसा खाते में चला गया, तो सभी तहसीलों खाते में चला गया, अभी तक वितरण नहीं हुआ। कई मांगे हैं जो हमारी, वो मांग पत्र भी हमारे जो पूर्व में दिया गया, जिलाधिकारी महोदय का उस मांग पत्र पे जो कार्यवृत्ति जारी की गई थी, अभी कार्यवृत्ति 10 मार्च को ही जारी की गई कि 10 दिन के अंदर इसका निराकरण कराकर और 2 अप्रैल को समीक्षा बैठक में वो करे, जबकि वो मांग पत्र में कोई भी कार्रवाई तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक कोई नहीं हुई है। यही है हमारी तनाशाह। तो हमारे तहसीलदार एक रसना है, जो उनके कहने पर कर दिया गया है। उस जो व्यक्ति का स्थानांतरण किया गया उसका पक्ष भी नहीं जाना गया है, तो आदमी सही है या गलत है। आप एक बार पक्ष उसका सुनते हैं, उसके बाद जो करना होता है आप करते हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जिले पे हमारे जो जिले के मुखिया हैं, वो केवल लेखपालों से काम कराना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी समस्याओं का अपना पत्र जारी करते हैं। लेखपाल उनके एक फरमान पर रात को 12 बजे करता है, लेकिन उनका जो पत्र जब सभी उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को जारी होता है, उनके सभी उपजिलाधिकारी तहसीलदार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है कि उनके पत्र पर कोई कार्रवाई की जाए। वही धरना हमारा चलता रहेगा। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन इस टकराव को बातचीत से सुलझाएगा या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए अक्षर भारत के साथ।